हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स फंक्शन गिवन है। If x less than 0, this is 3x. When x is between 0 to 2, this is minimum of 1 plus x plus greatest integer of x and x plus 2 of greatest integer x. And if x is greater than 2, it is always 5, where this denotes the greatest integer function and alpha and beta are the number of points where f is not continuous and not differentiable respectively. Then what is alpha plus beta? मैं हमेशा कहता हूँ जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन को ट्रिकी या टफ बनाना चाहेगा वो आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर देगा। मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे पढ़ाया, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। तो हम जानते हैं ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि वो कैसा होता है कि स्टेप फंक्शन होता है कि इंटीजर पे वो अपनी वैल्यू से एक स्टेप ऊपर चला जाता है। ठीक है, हम जानते हैं इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो बस अब इसी चीज को लेके हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा अपने एफ को ना ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब x लेस देन 0 है तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है दिस इज माई 3x। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे x 0 से 2 के बीच में और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, और हम जानते हैं कि हर इंटीजर पे ये फंक्शन ब्रेक होता है। तो 0 से 2 के बीच में, तो मान लो ये मेरा 0 है तो ये मेरा 1 आएगा, ये मेरा 2 आएगा नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 2 के बीच में एक 1 आएगा, 1 आएगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे इसको ओपन करना होगा when x is between 0 से less than 1 and when x is between 1 से less than 2। इस तरह से हमें इसको क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। अब देखो, जब x मेरा, यहाँ पे लिखता हूं, जब x मेरा 0 से 1 के बीच होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मुझे क्या वैल्यू देगा? सिर्फ और सिर्फ 0 वैल्यू देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन बन जाएगा मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पे आ जाएगा 0 कोमा x प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स कोमा x। सिर्फ यही मेरा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे चलते हैं। जब x मेरा 1 से 2 के बीच में होगा तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मुझे क्या वैल्यू दे रहा होगा? 1 वैल्यू दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन अब ब्रेक होकर आएगा मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के यहाँ पे 1 आएगा तो यानी कि 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 2, यानी कि सेम ही आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इक्वालिटी भी होल्ड थी। अभी तक हमने लेस देन 2 के लिए ही डिस्कस किया है। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 2 होगा तो x इज इक्वल टू 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? वो भी 2 ही होगा, क्योंकि अगर इंटीजर होता है तो सेम ही आ जाता है। तो उस कंडीशन में मेरा जो ये फंक्शन है ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 2 पे ये बन जाएगा मिनिमम ऑफ, अब देखो x की जगह पे आएगा 2 तो यानी कि 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5, यानी कि 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 तो आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू भी हमने 2 पुट कर दी और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू भी 2 ही है। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 5, और यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 2 तो ये 6। तो यहाँ से आ गया मिनिमम ऑफ 5 इंटू 6। ठीक है, और जैसे ही x ग्रेटर देन 2 हुआ तो ये तो 5 है, हमें दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको। इतना हमने ओपन कर लिया, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये कहेगा जब x लेस देन 0 दिस इज माय 3x। ठीक है, जब मेरा x जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो देखो मिनिमम ऑफ x और 1 प्लस x में कौन सा मिनिमम होगा? ऑब्वियस सी बात है x वाला मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आ गया x। जब x मेरा 1 से 2 के बीच में है तो उसमें मिनिमम ऑफ x प्लस 2 दोनों सेम है तो x प्लस 2 ही आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जब x मेरा इक्वल टू 2 है तो मिनिमम ऑफ 5 और 6 में मिनिमम क्या है? 5 आ गया। और जब x मेरा ग्रेटर देन 2 है तो भी ये 5 आ गया। तो इस तरह से पहले मैंने अपने फंक्शन f(x) को पूरा ओपन करके लिख लिया, पूरा का पूरा एक्सपेंड करके लिख लिया। इस तरह से हमने अपने फंक्शन को, चलिए अब यहाँ पे इसको लिखने के बाद हमारे लिए काफी इजी हो गया इसको सोल्व करना। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब x लेस देन 0 है तो यानी कि x नेगेटिव में था तो फंक्शन था मेरा 3x। अब देखो 3x कैसा होगा नेगेटिव में? तो यानी कि ये फंक्शन होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये है मेरा y इज इक्वल टू 3x जब मेरा x नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करता चलूंगा। देखो जब x मेरा 0 से 1 के बीच में है तो दिस इज x। तो x कैसा फंक्शन होता है? y इज इक्वल टू x की लाइन कैसी होती है? इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं हल्का सा और थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ये इस तरह से। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू एक्स, जब मेरा x कहां से 0 से 1 के बीच में है। अब देखो 1 पे ओपन है तो मुझे यहाँ पे ये ओपन करना पड़ेगा, 1 पे 1 नहीं होगा। अब जैसे ही x इज इक्वल टू 1 से 2 आएगा, तो देखो 1 से 2 आएगा तो 1 से 2 मेरा यहाँ होगा, और 1 से 2 के लिए मेरा डोमेन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, तो x की वैल्यू 1 पुट करते y की वैल्यू आएगी 3, तो 1 पे ये फंक्शन जंप करके चला जाएगा 3 पे, और यहाँ पे डार्क सर्कल होगा क्योंकि 1 इंक्लूडेड है। और जब मैं इसकी वैल्यू कितनी रखूंगा, 2 रखूंगा, तो 2 पे हो जाएगा 4, तो ये आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ओ देखो 2 पे ओपन आएगा क्योंकि 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। अब जैसे ही x इजकल टू 2 आया, तो अब फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब देखो, अब x इजकल टू 2 पे फंक्शन है एग्जैक्टली पॉइंट ले रहा है 5, तो x इजकल टू 2 पे यहाँ तक तो 4 आया था, तो 5 होगा कहीं यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि 2 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे हमें डार्क सर्कल करना होगा, और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी ये 5 ही चलता चला जाएगा, तो यानी कि इसके बाद ये जो मेरा फंक्शन है कांस्टेंट 5 होके ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, थोड़ी और क्लियरिटी आए इसलिए मैं यहाँ पे अब इन सबके ही वैल्यूज पुट, ये 1 था तो यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, लेकिन 1 पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, इसलिए ओपन आया। जैसे ही वैल्यू 1 पुट की तो वो मेरा फंक्शन बना ये वाला, तो 1 पुट करने पे 3 आया, तो यानी कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जो ये है ये मेरा 4 है। ठीक है, दिस इज माई 4। अब जैसे ही 2 पे ये 4 तो आया, लेकिन 2 पे इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे होलो सर्कल बनाया, और 2 पे ये एग्जैक्टली 5 है, तो यानी कि इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा y इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आया होगा, क्लियरिटी बनी हुई, इसलिए मैं अब इनको हटा रहा हूँ, डॉट 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 वालों को, सिर्फ कर्व को दिखा रहा हूँ आपको, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। ठीक है, देखो अब ये आया मेरा कर्व। अब मुझे ट्रेस करना है कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर मैं यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस देखता हूं, तो आपको जाहिर सी बात दिख रहा है, एक तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है और एक 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये तो बहुत ऑब्वियस दिख रहा है यहाँ पे मुझे 1 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस, बाकी तो और किसी जगह पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब नॉट डिफरेंशिएबल, तो देखो जहां जहां पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल तो नहीं होता, तो एक तो ये पॉइंट आ गए 1 और 2, और एक मुझे इस 1 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 पे कहीं ना कहीं ये शार्प आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, क्योंकि y इक्वल टू 3x का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, और फिर y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा चला जाएगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा कर्व आएगा, इसलिए मुझे देखना होगा कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन होगा वो होगा मेरा y इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करने पे, दिस इज एट x इक्वल टू 0 पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव करता हूं एट एक्स इक्वल टू 0, तो जब 0 के राइट से जाएंगे तो फंक्शन होगा y इक्वल टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्लियरली LHD इज नॉट इक्वल टू RHD है, तो हम कह सकते हैं कि 0 पे भी ये फंक्शन मेरा नॉट डिफरेंशिएबल है। तो बस टोटल में यही पॉइंट है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि यही तो पॉइंट फाइंड करना, नॉट डिसकंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, दिस इज माई 5 and it is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.